नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जो परीक्षा 2023 आज है आपका 6 जून, और 6 जून का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट बिहार डीएलएड में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, हम सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, चाहे वह हिंदी है, जीके है या जीएस है। थोड़ा सा वीडियो लेट से लाए हैं चूँकि हम प्रश्न को कलेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे छात्रों को अपना यानी कि व्हाट्सअप नंबर दिए हुए थे। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 7061226515 पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के जो आपका एग्ज़ाम बिहार डीएलएड में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, और जो लोग का आगे एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को देख करके यह लेवल पता कर लीजिए कि आपसे प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी बिहार डीएलएड से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाए, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो या एग्जाम रिव्यू, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर यूट्यूब दे और वीडियो तुरंत आप सभी लोग देख लें। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज आपके 6 जून के एग्जाम में पूछे गए। देख लीजिए, आ चुके हैं अब हम लोग अपने प्रश्नों पे कि किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज के एग्जाम में। तो कुछ प्रश्न अगर आपको अलग दिखे यानी कि डिफरेंट दिखे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ही अंदर गए थे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आपके जैसे स्टूडेंट ही कोई मैसेज करके यानी कि क्वेश्चन को भेजे हुए हैं, जिसको हम टाइप करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला या कोई भी नंबरिंग का प्रश्न था कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। तो अगर आप सभी लोग यूरिया को टिक किए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख लीजिए। आगे आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है। तो अगर आप सभी लोग सेलुलोज को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अन्यथा आपका जवाब गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। देखिए, कार्बन का प्रूफ क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है। और पेंसिल बनाने में यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। देखिए, ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह कागज़ पर आसानी से चिन्ह को अंकित कर देता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ग्रेफाइट को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है आपका, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का नाम क्या है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप सभी लोग आंसर लगाए हुए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अन्यथा गलत जवाब है। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप सभी लोग। सोना, देखिए सोना से प्रश्न पूछा गया था, सोना का लैटिन नाम है। तो देखिए, सोना का लैटिन नाम का बात किया जाए तो ओरम हो जाएगा। सोना का संकेत क्या होता है, AU होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यह एक धातु है और सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। यानी कि ऑप्शन में अगर परिवर्तित था तो आपका परिवर्तित सही जवाब हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत दिए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया था आप सभी से, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप सभी लोग नाइक्रोम को सही जवाब किए हुए हैं तो नाइक्रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपका अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, इजी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आ जाइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ध्यान दीजिए, टंगस्टन का बना होता है। अगर आप सभी लोग ऑप्शन में टंगस्टन दिया हुआ था, अगर आप सभी ऑप्शन टंगस्टन वाले ऑप्शन को टिक किए हुए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है टंगस्टन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ध्यान दीजिए, चश्मे यानी कि लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पूछा गया था आप सभी से, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होता है। अगर आप सभी लोग 0 डायोप्टर वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट में बताइए कोई प्रश्न इधर उधर यानी कि कोई डिफरेंट आपको प्रश्न अभी तक तो नहीं ना मिला। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। ध्यान दीजिए, अगर आप सभी लोग 14 सितंबर 1949
को आप लोग ऑप्शन वाले जो भी ऑप्शन दिए हुए थे उसको आप लोग टिक किए हुए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से। देखिए पूछा गया था हिंदी से शब्द किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए शब्द किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न पूछे गए थे ऑप्शन में ए ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, मतलब ऐसे और लिखे हुए ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, तो अगर आप सभी लोग उसी ऑप्शन को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत को छोड़कर के मॉरिशस देश में हिंदी बोली और लिखी जाती है, तो आप लोग मॉरिशस वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया था आप सभी लोगों से, यहाँ पर देखिए किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पदावधि क्या कहलाती है। देखिए तो व्याकरण कहलाता है। क्या ऑप्शन में व्याकरण दिया हुआ था, अगर आप सभी लोग व्याकरण वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, तो 52 वाले ऑप्शन को अगर आप सभी टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 52 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था फ का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए फ का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, ओठ होता है। बोल करके देखिए, तो अगर आप लोग ओठ वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, इसके अलावा आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो भी इसे छोड़ करके ऑप्शन टिक किए होंगे। मोर नाचता रहा है, इस वाक्य में मोर है, तो मोर क्या है, ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, हालांकि अलंकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अधिक अलंकार से। आप लोग अलंकार वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी में जो संधि है यर्ण संधि, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सी संधि, यर्ण संधि। अगर आप सभी लोग यर्ण वाले ऑप्शन को टिक किए हों तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो कर्ण कारक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा कारक, कर्ण कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज में आप सभी लोगों को समास बचाना है, तो देखिए बहुब्रीहि समास जो भी ऑप्शन में था, अगर आप सभी लोग बहुब्रीहि समास को ऑप्शन यानी कि टिक किए हुए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न वही है, देख लीजिए डबल टाइप हो गया है, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी लोगों से आहूत का विलोम बताना है। विलोम शब्द से प्रश्न पूछे गए थे और बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो विलोम वाले टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। और आहूत का विलोम अनाहूत होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न था आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। तो देखिए परिग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिग्रहण इसका अर्थ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पावक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय अंत में जुड़ता है और मतलब उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय का बात किया जाए तो पावक में क्या हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में आज। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ बताना है आप सभी से, तो होश में आना। क्या आना, होश में आना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो अमृत राय का यह जीवनी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी लोगों से भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो इस दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आप सभी को दिखा होगा एग्जाम में, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर था, तो अगर आप सभी लोग पंजाब या सप्त सिंध प्रदेश लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चाणक्य था। कौन था, चाणक्य था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न पूछे गए हैं आज आपके डीएलएड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कौन भेजता है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश। कितना भेजता है, तो मान लीजिए 80। कितना भेजता है, 80 प्रतिनिधि भेजता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगला प्रश्न था आप सभी से लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूर्य के देश की अगर हम बात करें तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग जापान टिक किए हैं, जो भी ऑप्शन था आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि लोनार झील किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र अगर आप सभी लोग लगाए हुए हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन में था महाराष्ट्र, आप
आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड। अगर आप सभी लोग उत्तराखंड वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। आप लोग इजी प्रश्न है, आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे, आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1956। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी लोगों से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में किया गया था। जो भी प्रश्न में आंसर था यानी कि ऑप्शन था आप सभी लोग लगाए हुए हैं 1949, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, ध्यान रखिएगा वो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग अभी चल रहा है और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। जो भी ऑप्शन में था आप लगाए हुए हैं उसको, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि विकास के किस मॉडल पर आधारित था, तो देखिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और 1956 से 61 तक यह मॉडल चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए कादम्बरी पुस्तक के लेखक वर्णभट्ट। जो भी ऑप्शन में था लगाए हुए हैं तो निश्चित रहिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो परम वीर चक्र। अगर आप सभी लोग ऑप्शन में लगाए हुए हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस। आप लोग टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए इजी प्रश्न एक पूछा गया था धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। आप लोग टिक किए हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सतही तनाव के कारण, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या था यहाँ पर देख लीजिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही तनाव या पृष्ठ तनाव। जो भी ऑप्शन में था आप लोग टिक किए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का यानी कि माध्यम बताना है, कारण बताना है, तो धूल के कारण, धूल और कण दोनों के कारण आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कुछ प्रश्न ही अभी कलेक्ट हो पाए हैं। अगर आपके पास भी कोई यानी कि प्रश्न है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए 70 61 22 65 15 पे। आप लोग जो भी प्रश्न पूछे गए थे इस पे लिख करके डाल सकते हैं या हमें बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कौन कौन से प्रश्न सही हो पाया है, कौन से प्रश्न गलत हो पाया है। और हमें यह भी बताइए कमेंट में कि क्या कोई ऐसे प्रश्न इसमें है जो प्रश्न नहीं पूछे गए थे, क्योंकि आपके तरह ही स्टूडेंट हमें प्रश्न को सेंड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगातार बने रहेंगे आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ। और आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस पे प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। VVI जो भी दिया जाएगा वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।